Hello बच्चों, let's see the question. The question says that even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industries productions for an international market in the countryside. इलेडिकेट इधर पे हमें क्वेश्चन यह बता रहा है कि कंट्री साइड इंग्लैंड और यूरोप में बहुत ज्यादा ही लॉस हो रहा था। लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा था और हमें यह जानना है कि बिफोर फैक्ट्रीज के इसके मतलब लैंडस्केप इंग्लैंड और यूरोप में क्यों हो रहा था। यह क्वेश्चन हमें यह बता रहा है। हम इधर पे कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वह है मर्चेंट्स वेयर मूव और इंडस्ट्रियलाइज्ड वेयर सेटअप। इंडस्ट्रीज वेयर सेटअप, इधर पे यह हमारा की कॉन्सेप्ट है। अब हम आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है इधर पे फर्स्ट पॉइंट हमें इधर पे क्या बोल रहा है। इन दी 17th and 18th century, merchants from the town in Europe begins moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, them to produce for the इंटरनेशनल मार्केट। मतलब इधर पे सिंपली हमें यह बता रहा है कि इधर पे यह हो रहा था कि जो 17th और 18th सेंचुरी के मर्चेंट्स थे वह अपना टाउन यूरोप की तरफ और इधर पे मूव कर रहे थे, कंट्री साइड की तरफ मूव कर रहे थे। मनी पीजेंट्स के से ले रहे थे, आर्टिसेंट्स से ले रहे थे, परस्यूडिंग देम टू प्रोड्यूस इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के बनाने के लिए यूरोप के जो पीजेंट्स थे कुछ इस तरीके से मूव कर रहे थे। ऑप्शन पॉइंट नंबर ए हमें यह बताता है। पॉइंट नंबर बी हमें क्या बताता है, यह with the expansion of world trade and the acquisitions of the colonies in different parts of the world, the demand for goods begins growing, but merchants could not expand productions within towns because here urban crafts and trade guilds were powerful। मतलब ऑप्शन पॉइंट सेकंड हमें यह बता रहा है कि जो एक्सपेंशन था वर्ल्ड ट्रेड का यह बहुत ज्यादा एक्विजिशन होता जा रहा था, कॉलोनीज डिफरेंट होती जा रही थी, पार्ट वर्ल्ड में डिमांड होते जा रहा था, वर्ल्ड डिमांड बढ़ती जा रही थी वर्ल्ड में, और गुड्स बिगेन्स ग्रोइंग मतलब बढ़ते जा रहे थे। गुड्स का जो ग्रोइंग था वह बढ़ता जा रहा था। मर्चेंट्स इधर पे एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे, प्रोडक्शन उनका नहीं हो पा रहा था विद इन टाउन बिकॉज अर्बन क्राफ्ट्स इधर पे बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, गिल्ड्स कर रहे थे, पावरफुल अपना पावर दिखा रहे थे। कुछ इधर पे इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड हमें इधर पे यह एक्सप्लेन करता है। अब हमें ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर थर्ड क्या बताता है। पॉइंट नंबर थर्ड हमें यह बताता है कि these were the associations of producers that trains craft people, maintains control over productions, regulated competitions and price, and restricted the entry of new people into the trade। इधर पे पॉइंट सेकंड हमें सिंपली यह बता रहा है कि इधर पे जो एसोसिएशंस थे वह अपना एक क्राफ्ट बना लिए थे, क्राफ्ट पूरे एक मतलब कंट्रोल कर लिए थे, ठीक है, और उसके बाद में वह किसी बाहर के किसी नए लोगों को इधर पे नहीं एंटर करने दे रहे थे। तो कुछ इस तरीके से यूरोप और इंग्लैंड में यह बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम बन गया था। अब हमें ऑप्शन नंबर फोर्थ और पॉइंट नंबर डी हमें क्या इधर पे एक्सप्लेन करता है। तो पॉइंट डी हमें यह बताता है रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली rights to produce and trade in specific products, it was difficult for new merchants to set up business। इधर पे यह होता जा रहा था कि किसी भी नए मर्चेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट हो रहा था, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा था इधर पे सेटअप करना, क्योंकि जो पुराने मोनोपोलीज थी और बहुत ज्यादा ही जो पुराने रूलर्स थे वह उधर पे बहुत ज्यादा अपना मतलब उधर पे डिफरेंट गिल्ड्स बना करके रख रखे थे और वह अपना कई सारी चीजों पे अपना कब्जा कर रखे थे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमें यह एक्सप्लेन करता है। अब लास्ट ऑप्शन हमें इधर पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यह इधर पे यह बता रहा है कि जैसा कि हम देख सकते हैं तो दे टर्न टू दी कंट्री साइड, वह कंट्री की तरफ जा रहे थे। इन दी कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिसेंट्स हु हैड लॉस्ट देयर कॉमन लैंड्स बिगेन्स वर्किंग फॉर मर्चेंट्स एंड producers goods and
इंक्लूडिंग सर्व्स द इंटरनेशनल मार्केट। इधर पे सिंपली हमें यह बता रहा है कि जो उधर के खुद के जमींदार थे वह अपनी जमीन को खो चुके थे, क्योंकि इधर पे बहुत ज्यादा मर्चेंट्स इमर्ज हो रहे थे और वह इसलिए कंट्री साइड की तरफ बढ़ रहे थे, टर्न कर रहे थे। तो कुछ इधर पे यह सारी प्रॉब्लम्स आई, इस कारण से कुछ हमें यह सारी चीजों को देखना पड़ा। उधर पे यह हमने इधर पे 5 पॉइंट्स के थ्रू इधर पे एक्सप्लेन करा है यूरोप और इंग्लैंड की चीजें। इधर पे इंटरनेशनल मार्केट की बातें हमने इधर पे सारी एक्सप्लेन करी है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।